ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास। यही है बेहद का संन्यास। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास। आज का प्रश्न, उन सन्यासियों के संन्यास में और तुम्हारे संन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उन सन्यासियों के संन्यास में और तुम्हारे संन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं। वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। वे घर बार छोड़कर जंगल में जाते, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। है ना वंडरफुल बात? माना वो घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं और आप सारी दुनिया को ही कांटों का जंगल समझते हो। तो घर बार में रहते हुए बुद्धि से सारी दुनिया का ही संन्यास करते हो। इतनी वंडरफुल पॉइंट है। वो घर बार छोड़कर जंगल में जाते, आप घर बार में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तो सारी दुनिया का ही संन्यास कर देते हो। वो सिर्फ घर बार करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना, है ना। रोज समझाना पड़ता है, रोज रोज। अभी लगता है कि सब समझ गए, फिर ही कुछ समय के बाद लगता है कुछ नहीं समझे। बाबा हमारी एक्ट से देखते हैं, समझे या नहीं समझे। आधा कल्प हम बेसमझ रहे, इसीलिए बाबा को रोज रोज समझाना पड़ता है, क्योंकि हम वापस उसी ट्रैक पर आ जाते हैं बेसमझी के। इसीलिए रोज समझदार बनाने के लिए रोज समझाने पड़ते। जबकि पॉइंट सारे क्लियर कर चुके हैं बाबा, फिर भी उन्हीं पॉइंट पर हम बेसमझ बन जाते हैं। इसीलिए रोज रोज उनको हमें समझाना पड़ता है, क्योंकि हम बेसमझ बन जाते हैं। मानते भी तो नहीं है कि हाँ बन जाते हैं। जो चीज हम मान लेंगे तो कम से कम उस पर मेहनत तो करेंगे। तो आधा कल्प की बेसमझी हावी है, इसीलिए रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए। आत्माएं सब असुल रहने वाली भी शांति धाम की हैं,
और बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं ना, शांति देवा शांति दो, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ अथवा शांति का वर्षा दो। अब देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे जाकर कहते कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर। याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझ जो सिर पर है ना, वे खत्म हो जाए। शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है, तो वह चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है ना। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है। अब गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। गति कहा जाता है शांति धाम को और सदगति कहा जाता है सुख धाम को। सुख धाम शांति धाम, फिर यह है दुख धाम। तुम यहां बैठे हो, बाप कहते बच्चे शांति धाम घर को याद करो, और आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है। तो बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते, हे रूहानी बच्चों, तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक तुम मुझे याद नहीं करेंगे। घर नहीं जा सके जब तक तुम मुझे याद नहीं करेंगे। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ये अपवित्र दुनिया है, एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। पवित्र दुनिया को सतयुग और अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य, रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। ये बना बनाया खेल है ना। अब ये बेहद का बाप समझाते हैं, उनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो और द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसीलिए इसको कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। अब आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, चार धातुएं है ना, सोना चांदी तांबा लोहा। ठीक, अब सब खाद निकल जाती है। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तुम जब सतयुग में हो ना तो सच्चा सोना ही हो। फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है। फिर तांबे की लोहे की खाद पड़ती है द्वापर कलयुग में। खाद भी वैरायटी वैरायटी हो गई ना, बताओ। फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा इसकी जो खाद पड़ी है ना तुम्हारे अंदर, ये याद से फिर वह निकल जाती है और फिर रह जाता है प्योर सोना। माना सारी खाद डाल रखी है, चांदी तांबा लोहा। जब सोना पिघलाया जाता है ना तो ऐसा बच जाता है। और बाकी सब कहते ये इतना जो धन लगाया इसके ऊपर, ये क्या था? कहते ये तो खाद थी। तो ये जो आर्टिफिशियल चीजें होती है खाद ही है, खाद में दिखाई देती है ना। बाकी बच जाता है तो सोना थोड़ा सा। तो पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते हो सतयुग में, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एज। और तुम सच्चा सोना हो, और योग बल से सारी खाद निकलकर बाकी सच्चा सोना बचता है। और शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता है,
गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, ये यहाँ कहा जाता है। और शांति धाम में तो शांति है। और आत्मा जब शरीर लेती है ना, तब गोल्डन एज कहा जाता है, फिर सृष्टि गोल्डन एज बन जाती है। और सतो प्रधान 5 तत्वों से शरीर बनता है। अभी देखो कैसा शरीर, वहां सतो प्रधान 5 तत्वों से शरीर बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शरीर में। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एज्ड शरीर मिलता है। इसी समय आयरन एज्ड शरीर है, कहीं ना कहीं टूटा फूटा ही है, क्योंकि आत्मा में एक हाथ पड़ती है ना, तो गोल्डन एज, सिल्वर एज, इस सृष्टि को कहा जाता है। तो अब बच्चों को क्या करना है? पहले पहले शांति धाम जाना है, इसीलिए बाप को याद करना है, तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं, समझे? उतना ही टाइम लगता है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। वह गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं है। शिव बाबा का गोल्डन एज में पार्ट ही नहीं है। तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है ये गोल्डन एज जीव आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एज्ड आत्मा, नहीं, गोल्डन एज्ड जीव आत्मा, क्योंकि शरीर भी तो पवित्र गोल्डन वाला मिलता है ना। फिर सिल्वर एज्ड जीव आत्मा होती है। तो यहां तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? यहाँ तुम बैठे हो, आपको शांति भी और सुख भी सब प्राप्त करना है, प्राप्त भी होता है। तो अब क्या करना है? दुख धाम का क्या करना है? दुख धाम का संन्यास। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। उन सन्यासियों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि सारी सृष्टि ही जंगल है। सिर्फ घर बार छोड़कर जंगल में जाना या सारी सृष्टि इस समय जंगल है, तो सारी दुनिया का संन्यास चाहिए। ये कांटों का जंगल है, ये है कांटों की दुनिया, और वह है फूलों की दुनिया। वे बस संन्यास करते हैं, परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में, शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। उन्हों का है निवृत्ति मार्ग और तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़ी थे, अभी अपवित्र बने हो। उनको ग्रस्त आश्रम भी कहते हैं। अब सन्यासी तो आते ही बाद में है, इस्लामी बोधी भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। तो ये झाड़ भी याद करना है, चक्र भी याद करना है, माना कब कौन कहां किस समय आता है, ये भी बाबा ने स्पष्ट बताया। अब सन्यासी तो न सत्युग न त्रेता, क्योंकि उनका है निवृत्ति मार्ग, उनको वो सुख चाहिए ही नहीं। वो कहते हमें तो मोक्ष चाहिए, कि हम इस आवागमन के चक्र से छूट जाए, हम आए ही नहीं, कुछ बचे ही नहीं। हमने अपनी अपनी मान्यता बना के अपनी धारणाओं को वैसा रखा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस समय दुनिया ही सारा जंगल है और इसका संन्यास करना भी वो निवृत्ति मार्ग है, आपका प्रवृत्ति मार्ग है कि गृहस्थ में रहना, फिर उसमें आपने संन्यास करना है बड़ा जबरदस्त ज्ञान कि सन्यासी कब आते हैं, बोधि कब आते हैं, इस्लामी मत कब आते हैं, क्रिश्चियन कब आते हैं, इनका आना यानी ऊपर से उतरना कब है, और ये जब आते हैं उस समय सृष्टि कैसी है। ऐसे तो जो भी आत्मा परम धाम से पहले उतरेगी, चाहे वो द्वापर में उतरे चाहे वो कलयुग में उतरे, तो उसे सुख देखना है, क्योंकि वो पवित्र शांति धाम से उतरी है।
इसीलिए जो पहले से रह रही होती आत्माएं, वो उनका प्रभाव देखकर समझती कि भगवान आ गया है। वो उनका प्रभाव है, क्योंकि वो अभी घर से उतरी है। फिर कुछ ही समय के बाद देखते हो उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा होता है, लेकिन प्रभाव बहुत पड़ रहा होता है पहले। तो ये लास्ट तक चलता रहता है ये प्रोसेस। तो बाबा आते हैं तो जिन आत्माओं ने सत्युग त्रेता ये देखना है, उन आत्माओं को ज्ञान मिलता है। वो आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं, इसीलिए वो दुनिया से न्यारी दिखती हैं। सब उन्हें उल्टा समझते हैं, क्योंकि इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं और वो थोड़े सीधे हो जाते हैं। तो जो उल्टे लटके हैं वो सीधे वाले उनको उल्टे दिखाई देंगे, और जो सीधे हो गए उनको वो उल्टे नजर आएंगे। पहले सारे के सारे उल्टे लटके हुए थे। इस पे भी एक वृत्तांत बनाया हुआ है कि सारे के सारे उल्टे लटके हुए थे, किसी को पता ही नहीं चला सीधा क्या होता है। तो ये सारी कहानी है कि आए कौन कब कहाँ, ये भी याद रखना है। उससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। कहीं ये ना समझ लेना कि सन्यासी कोई सत्युग में आ जाएंगे। हाँ, कुछ कन्वर्ट हुए होंगे तो हो सकता है उनको ये ज्ञान जैसे ही मिलेगा तो उनको ये स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे ये वासना क्यों आती थी। भले मैंने सन्यास धर्म ले लिया, लेकिन मुझे ये लगता था सुख भी होना चाहिए। तो उनकी जो अंदर वृत्ति के अंदर होगा, वो फिर उस चीज को उल्लेख करेंगे कि ये जो फीलिंग थी मेरे अंदर थी कि शांति शांति तो ठीक है, पर मुझे सुख भी चाहिए था। फिर वो इसका एक्सप्लेन करेंगे ना कि भगवान भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। ओके, तो इसलिए झाड़ भी याद करना है, चक्र भी याद करना है। तो बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। इसीलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं कि आखिर भी ये कल्प वृक्ष कैसे वृद्धि को पाता है, किस अवस्था में है, हुआ क्या था, स्थापना कैसे होती है, ये विस्तार कैसे हुआ। ये सारा ज्ञान आकर बाबा देते हैं। पहले कुछ नॉलेज नहीं थी। तुम आत्मा हो, परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। आपको नहीं कहा जाता ऐसा। ये सागर शब्द शिव बाबा से ही जुड़ता है। यह महिमा एक ही बाप की है जो तुमको ऐसा बनाते हैं कि आप भी ऐसे बन जाओ। बाप की यह महिमा सदैव के लिए ही है, हमारी वो नीचे उतरी रहती है। तो बाप की जो महिमा है वह सदैव के लिए है। सदैव वे पवित्र है और निराकार है। सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने। सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो बाप सदैव वहां ही रहते हैं। भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं, और सत्युग में तो याद करने की दरकार ही नहीं रहती। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है। माना जैसे ही रावण राज्य शुरू होता है कि एकदम से नहीं, माना पर धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। तो ऐसा होता है ना, कोई चीज हमारे हाथ से छूट रही होती है, तो जब ज्यादा है तो पता नहीं पड़ता, लेकिन जब छूटते 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 छूट जाती है तो चिल्लाना शुरू करते हैं। तो भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सारी नॉलेज अभी आपको दे रखी है। तो रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है। वही आकर सुख शांति देते हैं, तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। उन्होंने इतनी शांति फील कराई है हम आत्माओं को, सुख की अनुभूति कराई है कि जब वो दुख फील होता है तो हमें बाबा की कशिश होने लगती है, तो उनकी याद आती है। देखो, जिसने जो दिया उसी की याद तभी आएगी ना जब वो चीज नहीं होगी हमारे पास। इसीलिए जब शांति नहीं है, माना फील नहीं कर पा रहे हैं, शांति है शांति है, तो शांति के सागर की याद आती है। और सुख नहीं है तो जो भी दुख आता है उसमें सुख के सागर की याद आती है। तो याद ये नेचुरल हर आत्मा को आती है, चाहे वो कोई भी धर्म की आत्मा हो, किसी ना किसी रूप में भगवान को याद करती है ना। तो उनकी याद आती है। बाप समझाते हैं हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं। आधा कल्प है सुख,
आधा कल्प है दुख, आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला नंबर मूल है देह अभिमान। ये जो देह अभिमान है ना, ये हमें बाबा का सदैव बने नहीं रहने देता। कब कहाँ आ जाएगा पता ही नहीं पड़ता, किस बात में आएगा पता नहीं पड़ता। तो पहला नंबर मूल है देह अभिमान। इसीलिए जो देह का भान है ये बार बार हावी होता रहता है, क्योंकि आत्मा समझने की प्रैक्टिस नहीं है तो देह अभिमान हावी हो जाता है। उसके बाद फिर जैसे ही देह के भान में आ गए, उसके बाद फिर क्या, और विकार आते हैं। अब आप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। यही पहला पार्ट है, यही एक ऐसी युक्ति है जिसके आधार पर आप देह अभिमान मिटा सकते हो कि आखिर भी आप हो कौन। तो अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। आत्मा की भी पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते आत्मा भृकुटी के बीच चमकती है। अभी तुम समझते हो वह है अकाल मूरत। उस अकाल मूरत आत्मा का तख्त यह शरीर है। आत्मा बैठती भी भृकुटी में है, अकाल मूरत का यह तख्त है। सब चैतन्य अकाल तख्त है। वह अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना हुआ है, वो अकाल तख्त नहीं है जो लकड़ी का बना दिया है ना। बाप ने समझाया जो भी मनुष्य मात्र है सबका अपना अपना अकाल तख्त है। आत्मा आकर यहां विराजमान होती है। सतयुग हो या कलयुग हो, आत्मा का तख्त है ही ये मनुष्य शरीर, ये तख्त है। तो कितने अकाल तख्त हैं? जो भी मनुष्य मात्र है अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा एक तख्त छोड़ झट दूसरा लेती। इस सृष्टि पर है तो उसे तख्त चाहिए, तो झट दूसरा लेती। पहले तख्त छोटा होता है, छोटा बच्चा है ना तो उसका तख्त छोटा है। और छोटे बच्चे कितने इतने होते हैं, तो पहले छोटा तख्त होता है फिर बड़ा होता है। ये शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है, यानी कि बड़े से छोटा होगा, छोटा बड़ा होता है। वह लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं, वे तो छोटा बड़ा नहीं होता, तो है ऐसे बस। अब ये किसको भी पता नहीं है कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त ये भृकुटी है, यहां आत्मा बैठती है। आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होती है। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं। सत्युग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है, फर्स्ट क्लास होता है बहुत। उनको कहेंगे गोल्डन एज्ड तख्त। फिर उस आत्मा को सिल्वर, कॉपर, आयरन एज तख्त मिलता है। फिर गोल्डन एज तख्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। इसीलिए बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। ये जो बाकी सब चीजें आर्टिफिशियल उसमें डली हुई हैं, क्योंकि आत्मा तो सत्व प्रधान थी और बाकी सब चीजें डलने से आत्मा की वो चमक चली गई है। तो फिर ये खाद आपने योग से निकाल देनी है। फिर उस आत्मा को सिल्वर, कॉपर, आयरन एज तख्त मिलता है। फिर गोल्डन एज तख्त अगर आपको चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। इसीलिए बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। फिर तुमको ऐसा देवी तख्त मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तख्त है, पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है। फिर मुझ आत्मा को यह देवताई तख्त मिलेगा। तख्त माना शरीर। ये बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं, इसीलिए इनको दुखधाम कहा जाता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं शांति धाम को याद करो जो तुम्हारा असली निवास स्थान है। सुख धाम को याद करो, इनको भूलते जाओ, इनसे वैराग्य है। ऐसे भी नहीं सन्यासियों में सिर्फ घर बार छोड़ना है। बाप समझाते हैं वे एक तरफ अच्छा है दूसरी तरफ बुरा है। तुम्हारा तो अच्छा ही है, उनका हठयोग अच्छा भी है बुरा भी है। क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, तो उसमें भी मदद करते हैं।
भारत ही अविनाशी खंड है, बाप का भी आना यहाँ होता है। तो जहां पर बेहद का बाप आते हैं वे सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। सर्व की सदगति बाप ही आकर करते हैं, इसीलिए भारत ही ऊंचते ऊंच देश है। मूल बात बाप समझाते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत में तो नहीं बतलाते हैं। बाप मन मना भव का अर्थ बताते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा अविनाशी है, वे कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। अनादि अविनाशी पाठ भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनका बहुत थोड़ा पार्ट है। जैसे कि बाबा किसका एग्जाम्पल देते हैं, बाकी टाइम वो शांति धाम में रहती है, वो थोड़ा सा उनका पार्ट है, और बाकी सारा टाइम वो शांति धाम में रहती है। स्वर्ग में तो आ ही ना सके। पिछाड़ी को आने वाले वहां ही थोड़ा सुख, वहां ही थोड़ा दुख पाते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, अभी भी देखो कितने ढेर मच्छर निकलते हैं। है नहीं उनके में अंदर जान प्राण कुछ भी नहीं है मच्छरों में, ये वाले, लेकिन निकलते हैं। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है कि मन है कुछ भी प्रालब्ध नहीं जो लास्ट में आते हैं। जैसे आज का मच्छर, उसे जीरा मच्छर कहते हैं। अब भगवान अलग है, आत्माएं अलग हैं, और आत्माओं में शक्ति है पर वो अल्पकाल की है। ये कंट्रास्ट भी हमें जब तक बाबा ना आए तब तक समझ नहीं आता। सब एक दूसरे के पिछाड़ी लगे पड़े। ओके, बहुत जबरदस्त है, खेल ही बड़ा जबरदस्त है। तो मनुष्यों का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू रहेगी। जैसे जानवर मिसल ठहरे, क्योंकि दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं। सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे, रात को इतने सारे आंखों के अंदाज में निकल जाते हैं, और सुबह देखो तो मरे पड़े होंगे। तो मनुष्यों का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू रहेगी। जैसे जानवर मिसल ठहरे, तो बाप समझाते इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। माना इसको भी याद रखना जरूरी होता है कि अभी समय कौन सा चल रहा है। कहीं कहते हैं ना, अरे अभी तो सब कुछ देखने का टाइम है, पर टाइम देखो, अभी टाइम देख कर काम करो। सुबह आपको बाबा जब यानी कि जब सतयुग उतरे तब तो नहीं कहता संन्यास लेने के लिए, तब तो आप खूब मौज मनाते हो, है ना। आत्मा ने तो फील कर रखा है ना। अब द्वापर में भी आपको नहीं कहता संन्यास लेने के लिए, ये लास्ट में ही क्यों कहता है, क्योंकि इस समय आपको पवित्र होना है, घर जाना है, वापस उस नगरी में आना है जो पवित्र है। और इस समय आकर बाबा आपको सारी समझानी देता है। इस समय आत्माएं भाई भाई की प्रैक्टिस कराता है कि आत्मा रियल में इस शरीर में रहते न्यारा फील कर सके। बड़ा खेल है ये, बड़ा जबरदस्त खेल है। तो बाप समझाते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसे होता है, और सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य और कलयुग में कितनी वृद्धि और झाड़ बड़ा हो जाता है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, ग्रस्त व्यवहार में रहते मामिकम याद करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। क्या करो? अभ्यास करो। याद करते करते आखिरीन पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़े, सजाए खाते हैं, फिर पद भी कम हो पड़ता है। हिसाब किताब चुकतो तो सबको करना है। जो भी मनुष्य मात्र है अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं। इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है। वह फिर सेंसिबल भी है। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, सो अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए हैं, क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं, फिर 100% दुख भी यही पाते हैं। वह तो आते ही पीछे हैं।
बाप ने समझाया कृष्ण डिनाइस्टी का श्री कृष्ण डिनाइस्टी से कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है पता है? कृष्ण डिनाइस्टी का कृष्ण डिनाइस्टी से कनेक्शन है। कृष्ण ने राज्य छीना, फिर कृष्ण डिनाइस्टी से ही राज्य मिलना है। वो तैयारी कर रहे हैं, आपकी पूरे राज्य की पूरी परिक्रमा माना ऐसे पूरी तैयार की जा रही है, पूरी सुविधा आपको दी जा रही है, पूरा प्रोसेस तैयार है। पहले उन्होंने राज्य छीना, फिर अभी वो आपको राज्य वापस करेंगे। इस समय क्रिश्चियंस का जोर है, उन्हों को भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भूखों मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहां से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहरात आदि वहां ले गए हैं, बहुत धनवान बने हैं, तो अब फिर धन पहुंचाते रहते हैं। लो जी, आप इसे लिए आपको दे रहे हैं। उनको मिलने का तो है नहीं, तो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं है, अगर पहचानते तो आकर राय लेते। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, जो ईश्वर की राय पर चलते हो, वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, और फिर हम सो ब्राह्मण। तो हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। यह बाजोली का खेल है जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है। अब पवित्र बनना आसुरी गुण है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम कितना 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे, याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एज तख्त मिलेगा, और गोल्डन एज तख्त मिलेगा। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एज्ड तख्त मिलेगा। दूसरा पॉइंट, इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। आज का वरदान, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो।
अभी योद्धे नहीं बनो, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। आप निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। योग करो, योग में रहो और योगी बनो ना, योद्धे थोड़ा। परिस्थिति आ गई, उसी में अटके हुए हैं, उसी में जूझ रहे हैं और अपने निश्चय के फाउंडेशन को हिला रहे हैं। क्योंकि जितना आप युद्ध करेंगे उतना आप कमजोर पड़ेंगे। तो आप योद्धे क्यों बनते हो? योगी बनो, निश्चिंत रहो। आज का स्लोगन, डबल लाइट रहना है, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। देखो, हल्के रहेंगे, लाइट माइट रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे तो भले कितनी भी जिम्मेवारियां क्यों ना हो, आप भारी नहीं होंगे। क्योंकि आपको मालूम है बोझ तो बाबा ने उठा रखा है, आपके संग संग चल रहा है, आपके साथ बैठा है, हर कार्य तो वो सहज करता जाता है। आपको तो कुछ भी नहीं करना, आपको तो सिर्फ जिम्मेवारियां देनी आनी चाहिए। माना भगवान के साथ का इतना गहरा अनुभव हो कि कोई भी बात बड़ी ही ना लगे। वरना हर छोटी छोटी बात को बड़ा बनाओगे तो बड़ा बाप कहाँ दिखाई देगा। इसीलिए डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। ओम शांति।